In Bagdiawal Vidya Niketan online classes. Today the topic is a database. The organized collection of data referred to as database. अपन कहते हैं कि जब डेटा का कलेक्शन हो और देन वो ऑर्गेनाइज्ड हो देन उसे अपन क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे. सपोज दैट अगर अपन ये कहते हैं कि डेटाबेस का यहाँ पे मीनिंग अपन किस एग्जांपल के साथ लेते हैं तो अपन ये कहते हैं स्कूल के अंदर डेटा होता है. तो अपन ये कहते हैं भी नेम होता है, तो नेम के अंदर क्या होते हैं, सब बच्चों के नेम होते हैं. दैन एड्रेस होता है, दैन उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसका फीस का जो कॉलम होता है. इट मीन सारे के सारे डेटा क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. तो अपन ये कहते हैं कि द ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ डेटा रेफर टू एज द डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का. नेक्स्ट थिंग ये आती है कि व्हाट इज डीबीएमएस. डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अपन ये कहते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस. जो क्या करेगा, डेटाबेस को बनाएगा और उसे मैनेज करेगा. अब मैनेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेटा को सिक्योर करना, ठीक है, डेटा के डुप्लीकेशन को कम करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना. ये सारे किस में आते हैं, आपके डीबीएमएस का ये वर्क होता है. तो अपन ये कहते हैं कि डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस. नेक्स्ट थिंग क्या आती है, वो आती है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. अपन कहते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं डीबीएमएस के, तो अपन ये कहते हैं रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी. यहाँ पे बोलते हैं अपन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा रिडंडेंसी. अपन ये कहते हैं इन द डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन विच द सेम पीस ऑफ डेटा, लिसन टू मी, सेम पीस ऑफ डेटा इज हेल्ड इन टू सेपरेट प्लेसेज. कि जब सेम पीस ऑफ डेटा है वो दो अलग अलग जगह पर प्लेस होगा. अपन क्या कह सकते हैं इसको, डेटा रिपीटेशन भी बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं, डेटा डुप्लीकेशन. तो इसे अपन क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी. तो आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट थिंग आती है इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे होता है कि अपन इस पर कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं. जैसे अपन ने किया था नॉर्टनल है, यूनिक है, इसके अलावा अपन ने किया था प्राइमरी की कांस्टेंट है, फॉरेन की कांस्टेंट है. ये सारे किस में आते हैं, स्टैंडर्ड्स में आते हैं. तो आपका डीबीएमएस है वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई भी करता है. नेक्स्ट आता है वो होता है कंट्रोल डेटा इनकन्सिस्टेंसी. यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है, अपन ये कहते हैं कि मिसमैचिंग ऑफ डेटा होता है, वही क्या होता है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी होता है. यहाँ पे अपन ये कहते हैं कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी इज ए सिचुएशन वेयर देर आर मल्टीपल टेबल्स deals with the same data but may receive from different inputs. ये कहते हैं अपन कि अलग अलग जगह से आपका डेटा इनपुट मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारी टेबल्स के अंदर होगा, डेटा तो सेम ही होगा, उसका इनपुट अलग अलग होगा, तो उसका फॉर्मेटिंग भी अलग अलग होगा. तो अगर डेटा एक ही टाइप का हो पर उसका फॉर्मेट अलग अलग हो तो अपन को काम करने में आसानी नहीं रहेगी. तो ये कहता है कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी में क्या होता है, यहाँ पे मिसमैचिंग ऑफ डेटा. तो इसको भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका डीबीएमएस करता है. नेक्स्ट आता है वो होता है मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी. यहाँ पे इंटीग्रिटी का मीनिंग सब चीज़ों से ही आता है कि अपन कहते हैं डेटा रिडंडेंसी को कम करना, डेटा इनकन्सिस्टेंसी को कंट्रोल करना, इन्फोर्स स्टैंडर्ड करना. तो अपन ये कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी इज द ओवरऑल कंप्लीटनेस या एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. तो अपन ये कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी यहाँ पे ये मतलब है कि सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स है, या अपन कहते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी को कंट्रोल करना, ये सारे किस में आते हैं, अपने डेटा इंटीग्रिटी में आते हैं. तो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कौन करता है, डीबीएमएस मेंटेन करता है. तो अपन ये कहते हैं कि द डेटा इंटीग्रिटी मीन्स मेकिंग श्योर द डेटा रिमेन्स इंटैक्ट एंड अनचेंज्ड थ्रू आउट द इट्स एंटायर लाइफ साइकिल. कि पूरे के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर आपका डेटा है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए, या फिर अनचेंज्ड होना चाहिए, ठीक है. तो ये किस में आता है, आपका डेटा इंटीग्रिटी. तो इन सब जो पॉइंट्स हैं इनको, ये किसके एडवांटेज है, आपके डीबीएमएस के एडवांटेज. नेक्स्ट ये आता है डेटा मॉडल. डेटा मॉडल अपन कहते हैं द कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. तो अपन ये कहते हैं कि डेटा मॉडल रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड सर्टेन कॉन्स्टेंट. तो जिस प्रकार से आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर होगा वो कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है कि किस प्रकार से आपका डेटाबेस बनेगा, कितनी टेबल्स होगी, कौन कौन से कॉन्स्टेंट होंगे, कौन कौन से टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होगी, मतलब दोनों में रिलेशन होगा. तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपके डेटा मॉडल में आती है.
तो अपन ये कहते हैं कौन कौन से डेटा मॉडल होते हैं, तो अपन ये कहते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल में अपन कहते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस है, या अपन कहते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल है, नेटवर्क डेटा मॉडल है, हिरार्किकल डेटा मॉडल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है। तो ये 4 टाइप्स के डेटा मॉडल अपने जो सिलेबस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट थिंग ये आती है, ये आता है रिलेशन। यहाँ पे हम बात करें रिलेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब 2 टेबल को अपन कनेक्ट करते हैं, 2 टेबल को अगर अपन जोड़ते हैं तो एक के अंदर क्या होगा प्राइमरी, सेकंड के अंदर क्या होगा फॉरेन। तो अपन ये कहते हैं कि ए कंडीशन और सिचुएशन दैट इज एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर टेबल्स इज कॉल्ड रिलेशन। जब 2 या 2 से ज़्यादा टेबल के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, कंडीशन होती है, उससे अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो सिचुएशन भी बोल सकते हैं अपन इसको, रिलेशन भी बोल सकते हैं उसको, कंडीशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपके डोमेन। नेक्स्ट तो डोमेन यहाँ पे क्या होता है, ए सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम। किसी कॉलम के लिए जो परमिटेड वैल्यू क्या होगी, डोमेन होगी। अब यहाँ पे परमिटेड वैल्यू का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, अपन ये कहते हैं सपोज दैट कि अपना कॉलम है वो मेल फीमेल का है, तो वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, या तो एम लिखेंगे या फिर अपन क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। इट मीन्स वहाँ पर या फिर टी लिखेंगे। तो अपन वहाँ पे आपकी एक परमिटेड वैल्यू है, या तो वहाँ पे आप एम ही लिखोगे या फिर एफ ही लिखोगे या फिर टी लिखोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक कॉलम के लिए पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी, जो परमिटेड वैल्यू होगी, उसके अलावा आप दूसरे फॉर्मेट में या दूसरी वैल्यू आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, वो क्या होता है आपका डोमेन। नेक्स्ट आता है टेबल। अपन कहते हैं टेबल क्या होते हैं, टेबल इज ए ग्रुप ऑफ ऑल द लॉजिकली रिलेटेड डेटा। जहाँ पे लॉजिकली रिलेटेड डेटा होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, रो एंड कॉलम्स में होते हैं, तो वो क्या होती है आपकी टेबल। नेक्स्ट आता है वो आता है टपल। देखो यहाँ पे अपन रिकॉर्ड को टपल बोलते हैं। रिकॉर्ड मीन्स जैसे मान लो अगर अपन कहते हैं कि 101 डेटा है जिसकी आईडी 101 है, उसमें कौन कौन से डेटा होंगे, उसमें नेम भी हो सकता है, उसमें कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, उसमें एड्रेस भी हो सकता है, उसके अलावा उसमें डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो कंप्लीट रो जो होगी वो क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, टपल। तो अपन इसलिए बोलते हैं कि ए रो ऑफ रिलेशन इज जनरली रेफर टू एज ए टपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड, इसे अपन रिकॉर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलम, सॉरी एट्रीब्यूट और कॉलम। तो अपन कहते हैं कि इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, अपन कॉलम भी बोल सकते हैं। ए कॉलम ऑफ रिलेशन इज जनरली रेफर टू एज एन एट्रीब्यूट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड, इसे अपन फील्ड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कॉलम क्या होगा, वो तो होगा एट्रीब्यूट, और रो क्या होगी आपकी टपल। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री। देखो मैंने कल जो आपका वीडियो था उसमें भी आपके जो डिग्री एंड कार्डिनलिटी था, इसको अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अपन कहते हैं डिग्री का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, कि जितने कॉलम होंगे वही क्या होगी आपकी डिग्री। सपोज दैट किसी टेबल के अंदर 2 कॉलम है, इट मीन्स उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अगर किसी जो आपके टेबल के अंदर 5 कॉलम है, उसकी डिग्री क्या होगी, 5 होगी। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब यहाँ पे होता है दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स। इट मीन्स रोज, नंबर ऑफ रोज जितनी होगी वो क्या होगी आपकी कार्डिनलिटी होगी। तो अपन ये कहते हैं कि अगर सिंगल टेबल में आपसे पूछे कि जैसे मान लो अगर किसी टेबल के अंदर 5 कॉलम्स और 10 रोज है, तो आपको पूछे व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल, तो अपन ये कहेंगे कि यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 5, इट मीन्स डिग्री क्या होगी 5, एंड जो आपके रोज कितनी है 10 है इसमें, इट मीन्स कार्डिनलिटी कितनी होगी 10। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मोर देन 1 टेबल हो, मतलब 2 टेबल हो, तो आप क्या करोगे, तो वहां पे अपन ये करेंगे कॉलम को तो ऐड करेंगे जैसे पहले मैंने आपको बताया, और आपकी रो को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट 2 टेबल है, उसके अंदर 5 कॉलम्स है और 10 रोज है, इट मीन्स उसकी अगर अपन बात करें डिग्री की बात करें, और डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी, क्योंकि जो 5 कॉलम है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पर अगर मैं बात करूं किसकी, कार्डिनलिटी की, तो वहां पे रोज होगी, रोज क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इट मीन्स उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 100 होगी, क्योंकि इसमें 10 जो आपकी टेबल सॉरी रो है, तो उसकी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन क्या होगा उसका कार्डिनलिटी क्या होगा 100 हो जाएगा। तो ये आपका था डिग्री एंड कार्डिनलिटी।